राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी ने पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पूर्वांचल श्रम क्षेत्र में लेबर जोन बनकर रह गया है। पिछली बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु छोटे राज्य के संदर्भ में विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया, लेकिन पूर्वांचल के विरोधी भाजपा सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो कटु निंदनीय है। डॉक्टर तिवारी ने कहा, जब तक पृथक पूर्वांचल राज्य का गठन नहीं हो जाता है तब राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी आंदोलन करती रहेगी। उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा मंडल प्रभारी आशा सिंह ने बताया कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके अलावा न तो यहाँ कोई कारखाना है न कोई रोजगार। यहाँ के नौजवान रोजी रोटी की तलाश में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में जाता है, परंतु लॉकडाउन में जो पूर्वांचल के नौजवानों के साथ इन महानगरों में हुआ है वह किसी छिपी हुई नहीं है। अगर यहाँ रोजगार होता तो हमारे नौजवान भाइयों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गिरी ने बताया कि छोटे छोटे आबादी वाले राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आदि राज्य विकास की ओर अग्रसर हैं। वहीं 28 सांसद व 147 विधायक होने के बावजूद पृथक पूर्वांचल राज्य न बनाए जाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साजिश है। प्रेस वार्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित थे: राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंदु पांडे, प्रदेश संगठन मंत्री काशीनाथ यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संतोष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुंवर सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता देवी, प्रदेश सचिव धनंजय कुमार पटेल, जिला सचिव मनोज कुमार जायसवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वाराणसी सोनी सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी अर्चना श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रेखा पांडे, युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष विकास तिवारी, मिर्जापुर जिलाध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय, बिहार प्रभारी बलदाऊ तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर पीके तिवारी जी जो शब्द बयान किए हैं उसी के लेकर के हम लोग के आंदोलन है। तो आपका क्या लक्ष्य है? जब आपकी जो है पूर्वांचल राज्य मांग पूरी हो जाएगी तो आप लोग बेरोजगारी कैसे मिलके दूर करेंगी? सरकार आपकी अगर मान लीजिए बनती है तो कैसे दूर करेंगी? क्या योजनाएं हैं आपके पास? कारखाने खुलेंगे, जो कि हमारे पूर्वांचल में कारखाने नहीं हैं। हमारे पूर्वांचल में कारखाने नहीं है? नहीं, कहाँ है? बंद है देवरिया, सब बंद है। लॉकडाउन जब से लगा, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे युवा भाई दर दर रोटी रोजी के लिए भटक रहे हैं। तो भुखमरी है हमारे। आप क्या मांग करना चाहती हैं? पूर्वांचल राज चाहिए आपको? पूर्वांचल राज की मांग, हमें पूर्वांचल राज चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग जानते हैं हमारे पत्रकार बंधु भाई, की सूची जारी किए थे और पूर्वांचल राज अलग नहीं, तो राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी आंदोलन शुरू कर रही है। जब तक पूर्वांचल राज नहीं मिल जाता, दिल्ली, लखनऊ, हर जिले में 2700 जिले में हम आंदोलन करेंगे। नेताजी, बात की जाए तो जब चुनाव आता है तब पूर्वांचल राज्य की मांग होती है, और जहां कोई ऐसा चुनाव बीत जाता है तो पूर्वांचल राज्य की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये भाजपा की पॉलिसी है। भाजपा नहीं चाहती है कि पूर्वांचल राज्य अलग हो, और जब पूर्वांचल राज्य अलग होगा, क्योंकि भाजपा को फ़ायदा है पूर्वांचल से कि यहाँ की सीटें ज़्यादा हैं, और पूर्वांचल राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी आंदोलन करेगी। भाजपा की ये रणनीति है कि अगर हम यहाँ से पूर्वांचल अलग बांट देते हैं, जैसे छोटे छोटे राज्यों में जिक्र है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और ये झारखंड बटा, इसलिए कि जब हमको लिस्ट मिली, आप लोगों को भी पता है कि पूर्वांचल बांटने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे थे और प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट जारी की थी। आज तक पूर्वांचल राज्य नहीं बटा, क्योंकि पूर्वांचल का विकास नहीं होता है। मैं हर जिले में दौरा कर रहा हूँ, पार्टी को देख रहा हूँ कि पूर्वांचल के बच्चे MA BA PhD करके घर के गार्जियन परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। बीजेपी सरकार सिर्फ अपनी रणनीति अपना रही है कि किसी तरह से हम जीत करके अपनी यूपी में सरकार चलाएं, लेकिन जरा झांक के देखिए कि बनारस के अंदर या किसी जिले के अंदर 1.25 लाख आदमी रोड पे सोते हैं और लोग कहते हैं कि नेताजी, बात की जाए तो अभी सोनभद्र में कल योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हमने कम से कम 5,000 बेरोजगारों को नौकरी दिया है। क्या वो झूठ था? ये झूठ है।
सिर्फ पेपर में गजट होती है। कौन 5,000 आदमी को इनको नौकरी दिए हैं? किस गरीब आदमी को नौकरी दिए हैं? किसी गरीब को घर के दिए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे कि जिसके घर में विकलांग है, मैं अभी दौड़ा करके आया उस घर में 4 MA करके बैठे हैं। किसी गरीब के घर में अगर एक बेटी को नौकरी मिला हो, एक बेटे को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बता दें। सिर्फ पेपर में बीजेपी वाले गजट करते हैं और सिर्फ एक जनता को गुमराह करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल में गरीबी है, पूर्वांचल में बेरोजगारी है, पूर्वांचल में हर कोई भूखमरी है। आज तक भाजपा सरकार कभी रास्ते से हटाई है? राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी किस मुद्दे पे जैसे पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे हैं, तो और क्या राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी क्या कर रही है आगे के लिए? हमारी दिल्ली में हमारी कुछ सीटें लड़ रही हैं, 8-10 सीटें हैं जो कि हमने उनसे बताया है। अपने उत्तम सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, और उसमें एक रणनीति है। आप लोग जानते थे कि 14 में हम चुनाव लड़े, 22 में लड़े, 17 में लड़े। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी सब नामांकन स्थल पे थे और कुछ पर्चे कटे। बीजेपी की हमारी जब नामांकन होता है भाई, नरेंद्र मोदी जी के साथ जब यहाँ से लोकसभा लड़ रहे थे, मनोज मिश्रा का पर्चा कटवा दिए। ये आपको भी मालूम है, आप भी सब लोग स्थल पे थे। मनोज मिश्रा का इसलिए कटवा दिए कि बीजेपी को सिर्फ राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी से डर रहता है कि वो सिर्फ वोट काटेंगे। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी हर जगह लड़ती है चांप की, क्योंकि बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा 27 में हम आपसे वादा करते हैं कि पूरा यूपी लड़ेंगे, जहां तक अकेले दम पे लड़ेंगे। पूर्वांचल